हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग करेंगे हिस्ट्री। और हिस्ट्री का आपको पता है कि 3 पार्ट है। तो 3 पार्ट है, इसमें हम लोग देखते हैं क्या-क्या है। प्राचीन मतलब कि एंशिएंट हिस्ट्री, मिडावल मतलब मध्यकालीन, और मॉडर्न मतलब आधुनिक। ठीक है? तो इसको देखिए कालखंड में बाँटा गया है। ये हम लोग 2600 बीसी से शुरुआत करेंगे और आ जाएँगे 1797 एडी तक। ठीक है? अब इस बीच में हम लोग क्या-क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये क्या है कि हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छा मुझे नोट्स मिला। ये समझ लीजिए कि जो आप आर एस शर्मा का मिडावल हिस्ट्री है, उसका एक नोट्स बनाया गया है और ये हमें मिला, तो हम सोचे कि आप लोगों से डिस्कस कर लें। और इससे क्या होगा ना कि हम लोग का जो, जैसे कि हम और आप बीपीएससी देने वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए, या किसी भी स्टेट पीसीएस दे रहे हैं उनके लिए भी, और यूपीएससी के लिए भी चीज़ें होंगी। लेकिन मैं आपको एक बार क्लियर कर देता हूँ कि ये मैक्सिमम आपको स्टेट पीसीएस के लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगी। ठीक है? चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहले क्या है भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम इतिहासकार मिल ने 3 भागों में बांटा। ठीक है? जो मैं आपको पहले ही बता दिया, एंशिएंट, मिडावल और मॉडर्न। ठीक है? अब यहाँ पे काल क्रम के अनुसार से हम देख लेते हैं क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता, ये 2600 ईस्वी से बीसी से 1900 बीसी तक हम लोग देखेंगे। उसके बाद उत्तर हड़प्पा काल, या इसे बोलते हैं अंधकारमय युग। ये क्या है 1900 से 1500 बीसी। ठीक है? ये उस समय की बात है जब लोगों के पास ये जानकारी नहीं थी कि समुद्र से भी के रास्ते से भी हम कहीं जा सकते हैं। उन्हें लगता था कि धरती चपटी हुई है और एक समय ऐसा आएगा कि समुद्र में जाकर के हम गिर जाएंगे। मतलब जब जहाज वगैरह की आविष्कार नहीं हुई थी। फिर आता है ऋग्वैदिक काल, जब ऋग्वेद की रचना हुई। इसमें 1500 से लेकर के 1000 बीसी तक। आप देखिए ये जो बीसी हम लोग जितने पढ़ते हैं ना, ये उल्टा होता है। मतलब देखिए 2600 से हम लोग कहाँ आ रहे हैं, 1000, मतलब ये नीचे आते रहे हैं। तो ये आपको पता होगा कि उल्टा हम लोग बढ़ते हैं। फिर क्या है उत्तर वैदिक काल, 1000 से 600 बीसी। महाजनपद काल, उसके हम लोग देखते हैं 600 से 332। मौर्य काल 322 से, सॉरी ये 322 है, 322 से मौर्य काल, 322 से 185 बीसी। उसके बाद फिर है मौर्य अ, मौर्य उत्तर मतलब मौर्य काल के बाद के समय। इसमें अब यहाँ से देखिए मौर्य काल तक हम लोग पढ़ेंगे बीसी। उसके बाद आए जाएंगे मौर्य मौर्य उत्तर काल। एक ऐसा समय है जो कि बीसी में भी है, एडी में भी है। ठीक है? 85 बीसी से लेकर के 319 एडी तक। ठीक है? फिर गुप्त काल 300 एडी से जिसे हम लोग ईस्वी बोलते हैं। अब हम ईस्वी ही बोलेंगे, एडी को ईस्वी बोलेंगे। तो 300 बीसी से ईस्वी से 550 ईस्वी तक हर्षवर्धन का जो के बारे में पढ़ेंगे। 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक राजपूत काल या पूर्व मध्य काल। इसमें हम लोग देखेंगे 750 से 1000 एडी तक सल्तनत काल। आपको पता है 1192 से 1526 तक। मुगल काल के बारे में पढ़ेंगे 1526, बाबर का आगमन से लेकर के। और ये आपका औरंगजेब की मृत्यु और उसके बाद भी जो थोड़ा सा बहादुर शाह जफर के बारे में। उसके बाद आधुनिक भारत, ये आप देख ही रहे हैं 1707 से 1947 तक ऐसे बांटा गया है। लेकिन हम लोग मेनली इसमें पढ़ेंगे कहाँ तक पढ़ेंगे, मुगल काल के आखिरी दौर तक, यहाँ तक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है? यहाँ तक क्या बोलते हैं कि मिडावल में आता है, उसके नीचे मॉडर्न में आता है। हम लोग को मॉडर्न इस सीरीज में नहीं पढ़ना है, उसके लिए हम लोग अलग सीरीज देखेंगे स्पेक्ट्रम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मध्य काल शुरू होता है, तो इसमें क्या है इस्लाम। ठीक है? अब इस्लाम शुरू कब होता है, इसके संस्थापक होते हैं मोहम्मद साहब। जन्म 570 एडी। जन्म आपको पता है मक्का मदीना नाम सुने होंगे। पिता इनके अब्दुल्ला थे, माता अमीना अमीना अमीना, चाचा अबूल ताबिल। उसके बाद ये कबीला
कुरैश कुरैशी, ठीक है। मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो चीजें हमें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा उसके बाद बस मैं एक बार पढ़ के आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट लगेगा उसको मैं दोहराऊंगा, उसको ही आपको ध्यान रखना है। इनके परिवार पुजारी परिवार था, पत्नी के नाम खदीजा था। हीरा नामक पहाड़ी पर मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनका परिवार पहले अल्लाह की बेटियों को पूजता था। और क्या है, सलमान रुश्दी द सेंटेनिक वर्सेज नामक कोई एक पुस्तक लिखे थे। अब कहता है 622 एडी में मोहम्मद साहब मदीना चले गए और यहाँ यही घटना हजरत कहलाते हिजरत कहलाती है, जो लोग हज करने जाते हैं। हिजरत संवत हिजरी संवत आरंभ हो गया। अब 630 एडी में मक्का पर आक्रमण हुआ और 332 एडी में मोहम्मद साहब की भी मृत्यु हो गई। मोहम्मद साहब मुसलमानों के धार्मिक और राजनीतिक प्रमुख थे। मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी को खलीफा कहा जाता था या उनके साम्राज्य को खिलाफत कहा जाता था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 4 खलीफा थे। अबू कर्क, ये कब से कब तक, 632 से 634 तक। उमर 634 से 644 तक। उस्मान 644 से 656 तक। और ये सभी तक, उस्मान तक जो लोग थे वो सुन्नी अपने उसको संप्रदाय को अपना मानते हैं। और अली जो है वो अलग है, वो अली जो है उनके उनके मोहम्मद साहब को दामाद बोले जाते हैं। और ये थे 656 से 661 तक। ये शिया संप्रदाय का शुरुआत किए। तो अली के पुत्र हुसैन की हत्या करबला के मैदान में कर दी गई, ठीक। फिर आता है उम्मेदन वंश, अब्बासी वंश, इस्लाम का स्वर्ण काल। उसमें कहता है कि हलाकू ने 1258 में अब्बासी खलीफा की हत्या कर दी और मंगोलिया नेता उस्मानी वंश की उत्पत्ति हुई। उसके बाद ऑटोमन साम्राज्य बना और 1924 में मुस्तफा कमाल पाशा ने खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया था, ये आपको पता है। चलिए उसके बाद ये भी देख लेते हैं क्या बोल रहा है। अंग्रेजों ने संपूर्ण ब्रिटिश भारत में 1830 में सती प्रथा को प्रतिबंध लगाया गया। ये तो सब चीजें हम लोग आगे देखेंगे धार्मिक सुधार आंदोलन में, सामाजिक सुधार आंदोलन में। अब अरब के आक्रमण, भारत में मुस्लिमों का जो आगमन हुआ वो अरब, तुर्क और अफगान के रूप में। प्रथम अरब आक्रमणकारी कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन सॉरी कासिम, ठीक है। और श्रीलंका के शासक के खिलाफ कुछ उपहार भेजे जिन्हें देवल नामक बंदरगाह पर समुद्री लुटेरों ने लूट लिया, ठीक। सिंध के शासक दाहिए ने सहायता करने से मना कर दिया। फिर क्या हुआ, खलीफा ने ईरान के शासक अल हज्जाज को भारत का पर आक्रमण करने के लिए उन्हें कहा। फिर क्या है, 1712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीत लिया और अल हज्जाज की भतीजा दामाद उनका था मोहम्मद साहब का, वही अली। बौद्ध भिक्षुओं ने मोहम्मद बिन कासिम की सहायता की थी और मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार सिंध में जजिया कर लगाया था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या बोल रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में सबसे पहले सिंध में जजिया कर लगाया गया था। एक जजिया कर क्या है देखिए, आगे तो दिया ही है, इसे आपको पता होगा। एक तरह का गैर इस्लामिक एक टैक्स थी, कर थी। यह राजनीतिक कर होता था जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में मत मक मत मकबल अरे क्या है मत मकतब, अच्छा, प्राथमिक शिक्षा केंद्र मकतब स्थापित किए। मोहम्मद बिन कासिम ने इस आक्रमण की जानकारी चचनामा में मिलती है। चच दाहिर के पिता का नाम था और चचनामा के लेखक के बारे में किसी को मालूम नहीं है, अज्ञात है। दाहिर एवं जय सिंह लड़ते हुए मारे गए, ठीक है। आक्रमण का वास्तविक कारण भारत की आर्थिक संपन्नता। अरबों ने आगे बढ़ने का प्रयास किया लेकिन गुर्जर प्रतिहार अरबों को पराजित कर दिया। आक्रमण में के प्रभाव
सांस्कृतिक समन्वय पंचतंत्र का अरबी का अनुवाद किया गया और उनका नाम कलीला व दीमना रखा गया। चरक संहिता का अरबी में अनुवाद किया गया और ब्रह्मगुप्त की किताब अरबी में अनुवाद किया गया और बृहस्पति सिद्धांत अल सिंध हिंद और खंडन खाद अल अरकंद ने लिखा था। उसके बाद अरबों ने भारतीय दशमलव प्रणाली को ग्रहण किया। इसे अरब देशों में हिंदसा कहा जाता था। इसे अल ख्वारिज़मी ने अरब देशों में प्रसिद्ध किया। यूरोप में इन्हें अरबी संख्या पद्धति कहा जाता है। लास्ट क्या है? व्यापार वाणिज्य में वृद्धि। चलिए अब आते हैं हम लोग तुर्क जो लोग थे उनकी आक्रमण। तुर्क मध्य एशियाई बर्बर जाति थी। तुर्कों ने गाजी उपाधि को भी प्रसिद्ध किया। अल्पतगिन जो थे तुर्क साम्राज्य का संस्थापक थे। सुबक्तगिन ये भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम तुर्क थे। महमूद गजनवी यह सुबगित का बेटा था। इसने सिस्तान के शासक खलफ बिन मोहम्मद को पराजित किया और खलीफा ने सुल्तान की उपाधि धारण कर ली। सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देखते चलते हैं जल्दी से। उपाधि में आपको दिख रहा होगा बुश्तिरिकन मूर्ति भंजक। खलीफा के समक्ष हिंदुस्तान पर प्रति वर्ष आक्रमण करने का प्रमाण लिया। इसने भारत पर 17 आक्रमण किए और कहता है कि 1000 एडी में हिंद पर आक्रमण किया। जयपाल को पराजित किया और जयपाल ने आत्महत्या कर ली। अब आगे बढ़ते हैं। 1009 एडी में नारायणपुर जो अलवर है अब थानेश्वर हरियाणा कश्मीर असफल आकृति कम और कश्मीर अफजल आक्रमण और 1818 और 19 में कन्नौज तथा मथुरा पाभासपट्टम सोमनाथ सबसे सफल आक्रमक वापस लौटते समय कच्छ व सिंध का रास्ता लिया जाता है। 1027 एडी जाटों के विरुद्ध अभियान चलाया गया। ये अंतिम अभियान था और 1830 गजनवी की मृत्यु हो गई। बस और भी है। दरबारी विद्वान में थे तुर्कों का उत्तरी किताब उन्होंने लिखा था उल यामिनी। फिर क्या है वह हाकी ये तारिक ए सुबक्तगिन और तारिक ए मसूदी उन्होंने ही लिखा था। लेनपुल ने बैहाकी को पूर्व का स्पेन कहा और फिरदौसी शाहनामा जो ईरान का नेशनल इपिक है। अब देखते हैं। क्या बोल रहा अल बिरूनी, जिसे अल बिरूनी बोलते हैं, ख्वारिज़मी का निवासी था। इन्हें फारसी अरबी तुर्की भाषाओं का ज्ञान था और ये दर्शन शास्त्र ज्योतिष शास्त्र खगोल शास्त्र इतिहास राजनीतिक विज्ञान का ज्ञाता थे। कन्नौज आक्रमण के समय भारत आया और भारत में संस्कृति एवं ज्योति
शिक्षा का ज्ञान प्राप्त किया। बनारस में अपनी पुस्तक में सती प्रथा वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का वर्णन करती है। भारतीयों को विद्वान बनाता है, लेकिन भारतीयों को क्या है, मंडूक बनाता है। क्या मोहम्मद गौरी, सबसे पहले पढ़ेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में। आपको पता है राजधानी गजनी था, अन्य नाम मोहम्मद बिन शाम। इसका संबंध गौर प्रांत में से था, इसलिए इन्हें गौर कहलाया, और इसका गजनवी के साथ कोई संबंध नहीं था। 1775 एडी में मुल्तान अभियान शुरू हुआ। 78 में गुजरात अभियान शुरू हुआ। शासक मूलतः फर्स्ट मूल और भीम फर्स्ट गुजरात। इसकी मां नायिका देवी इसकी स्वर्चिका थी, और नायिका देवी को गौरी को पूरी तरह से पराजित किया गया, और विभिन्न दूसरे की राजधानी मतलब भीम सेकेंड की राजधानी अलाउद्दीन एक मिनट क्या है, हाँ, अलाउद्दीन नहीं, भीम सेकेंड की राजधानी अनिपाटम। हाँ, फिर क्या है, 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। किसके बीच में, आपको पता है, पृथ्वीराज चौहान में और गौरी। इसमें गौरी जो है कि पराजित हो गया, लेकिन फिर एक साल बाद तराइन का युद्ध हुआ, इसमें क्या हो गया, गौरी जीत गया। इस समय दिल्ली का शासक गोविंद थर्ड था। चलिए, तो